पीएम कुसुम योजना 2019 की है, जल जीवन मिशन भी 2019 का है। सखी निवास स्कीम कोई जानता भी नहीं होगा इसको, 2017 की स्कीम है। पीएम मित्रा स्कीम, ये भी काफ़ी चर्चा में रही लेकिन उतना इफेक्टिव इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई अभी तक। 2021 फरवरी 1। यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 2030 के साल को डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिक्लेयर किया है। ओके ओके। एनआरए का क्या हुआ, नोबडी नोज। मित्र शक्ति जो है एक्सरसाइज, वो श्रीलंका के साथ जो है कंडक्ट की जाती है। मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ कंडक्ट की जाती है। शक्ति एक्सरसाइज फ्रांस के साथ कंडक्ट की जाती है। उदार शक्ति एक्सरसाइज जो है मलेशिया के साथ कंडक्ट की जाती है। एलिफेंट डे 12 अगस्त। डायबिटीज़ डे अप्रैल के महीने में होता है, 24 या 25 तारीख को। 13 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे। चलो ठीक है। ये जूस मिशन जो है ये ईयू का मिशन है, जुपिटर आईसी मून। ओके। ट्राइबो, ये तो आईआईटी इंदौर ने डेवलप किया, ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर। एमपी में सैनिटरी पैड अलाउंस दिया जाना शुरू किया गया। अनाज एटीएम उड़ीसा में स्थापित किया गया, चर्चा में भी था काफ़ी। तरंग शक्ति एक्सरसाइज सुलार तमिलनाडु में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। ओके चलो ठीक है। मैत्री थाईलैंड के साथ, ओपेक्स इजिप्ट के साथ। नमस्ते स्कीम, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। पीएम जनमन स्कीम, प्रधानमंत्री, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। आदिवासी न्याय महाअभियान। ये कीर्ति चक्र कौन सा है, 2024 वाला? देखो 12 अगस्त को एलिफेंट डे मनाया जाता है, 10 अगस्त को लॉयंस डे मनाया जाता है। 29 जून को शायद से टाइगर डे मनाया जाता है। वो जून है कि क्या है भूल जाते हैं बार बार, लेकिन 29 तारीख तो है। लड़की बहन योजना महाराष्ट्र। पीएम स्वनिधि एमपी टॉप्ड। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। 2023-24 बेस्ट स्टेट केरला, उत्तराखंड, और वर्स्ट रहा बिहार। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में टोटल स्कोर जो रहा देश का वो 71 रहा। बेस्ट केरला रहा, वर्स्ट बिहार रहा। 113 इंडिकेटर्स अलाइन टू द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी नेशनल इंडिकेटर फ्रेम में। यूपी इसमें जो है फ्रंट रनर स्टेट की कैटेगरी में है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स ठीक है।
आदित्य एल1 के बारे में पता ही होना चाहिए, क्योंकि साइंस के जो भी मिशन हैं वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं बार बार। आदित्य एल1 मिशन जो है PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था 2 सितंबर 2023 को। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे मनाया गया और उसकी थीम थी लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। 15 जुलाई को यूथ स्किल डे मनाया गया। मानवी मधु कश्यप इज द फर्स्ट ट्रांस वीमेन ऑफ बिहार। AI प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स सिंगापुर ने टॉप किया इसमें, और ये IMF के द्वारा प्रिपेयर किया गया। चलो ठीक है। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, सितवे म्यांमार, चाबार ईरान। मैत्री वार एक्सरसाइज थाईलैंड के साथ कंडक्ट करता है इंडिया। लाइव स्टॉक के ऊपर टैक्स लगाने वाला देश डेनमार्क बनेगा। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट ओलंपिक स्पोर्ट्स, एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स आई थिंक, क्योंकि ई स्पोर्ट्स चर्चा में था। ओलंपिक में 32 खेल पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें 4 नए खेलों को ऐड किया गया, ब्रेक डांस, स्केट, क्लाइंबिंग, सर्फिंग। बजट 2024-25 ये तो नहीं आना चाहिए, 2025-26 आना चाहिए। हटाओ इसको, ये पुराना है। हाउ मेनी IPPB बैंक 100 PM मुद्रा अप्रैल 2015। तरुण लोन की लिमिट बढ़ा दी गई 10 लाख से 20 लाख, इसको तरुण प्लस बोला जाने लगा। ये एक्चुअली पुराना है शायद से, करंट अफेयर्स 2024 का, बट पूछा जाता है तो इसलिए हम लोग 1 साल का तो कवर करेंगे। 13 नवंबर, तो 9 नवंबर को नेशनल विधिक सेवा दिवस मनाया गया। 10 नवंबर को इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया। 11 नवंबर को नेशनल शिक्षा दिवस मनाया गया। ये वाला पूछा गया था, नेशनल शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, एंड आई हैड नो आइडिया। ये डेज रिमेम्बर करना बहुत ही टेढ़ी खीर है, टफ टास्क है भाई। विधिक सेवा दिवस 9 तारीख, इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर, ठीक है 10 नवंबर। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे, शायद कोई इम्पोर्टेंट डे तो मनाया जाता है। 11 नवंबर को नेशनल शिक्षा दिवस, चलो ठीक है। ILO 11 अप्रैल 1919। ये 2024 के इंडेक्स, इनको नहीं पढ़ेंगे हम लोग अभी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर UPPSC पूछता है क्वेश्चंस, इसके बारे में जो आएगा हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देखो इन्होंने अच्छी कुछ योजनाओं को कंपाइल किया, एक बार देख लेते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना कौन सी? सिलेंडर वाली, सिलेंडर वाली ना। ये लॉन्च की गई 1 मई 2016 को। सौभाग्य योजना, ये बिजली से रिलेटेड है। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017। 17 सितंबर को शायद से मोदी जी का बर्थडे होता है, तो 7, 3, 5, 8, मोदी जी के बर्थडे के 8 दिन बाद सौभाग्य योजना लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसको नवंबर 20, 2016 को लॉन्च किया गया, ग्रामीण वाली को। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, नवंबर 16 को उसको लॉन्च किया गया और 25 जून को इसको लॉन्च किया गया पिछले साल। तो बेसिकली पहले जो है वो अर्बन
प्रधानमंत्री अर्बन योजना जो है लॉन्च की गई थी, आवास योजना अर्बन अर्बन के लिए, कब? 25 जून 2015 को। और अगले साल 25 जून के बाद, मतलब मोर देन 1 ईयर, नवंबर में 2016 में ग्रामीण के लिए लॉन्च की गई। चलो ठीक है, जून नवंबर। आयुष्मान भारत योजना अप्रैल 2018। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था पीएम कुसुम 2019 में लॉन्च की गई, जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च किया गया। हम लोगों ने ऐड कर लिया उसमें कि आयुष योजना 2018 में लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ये जून 2015 में लॉन्च की गई, और ग्रामीण वाली नवंबर 2016 में लॉन्च की गई। चलो ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखो, ऐसे वैल्यू पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐड आपको करना पड़ेगा जानकारी कि सौभाग्य योजना जो है मोदी जी के बर्थडे के 8 दिन बाद लॉन्च की गई थी, सितंबर 2016 है कि 17 है? सितंबर 2017 में लॉन्च की गई। ठीक है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये इम्पोर्टेंट योजना है। तो देखो 2019 की कौन कौन सी मुख्य योजनाएं हो गई? पीएम कुसुम हो गई, और जल जीवन मिशन हो गई, और तुम्हारी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हो गई, जो कि 15 फरवरी 2019 को लॉन्च की गई। ठीक है। पीएम किसान सबसे इम्पोर्टेंट योजना है भाई। तो तुम देखो कि श्रम वाली योजना 15 फरवरी को लॉन्च की गई, उसके 15, 4, 6, 5, 4, उसके 9 दिन बाद जो है पीएम किसान योजना लॉन्च की गई 2019। तो 2019 में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट योजनाएं लॉन्च की गई? पीएम कुसुम लॉन्च की गई, जल जीवन मिशन लॉन्च की गई, प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना वो भी लॉन्च की गई फरवरी 2019 में, और 24 फरवरी को पीएम किसान लॉन्च की गई। ये तो इम्पोर्टेंट हो गया काफ़ी। अब ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये 2017 में लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2017 में लॉन्च की गई। अभी हम लोगों ने 2017 की कौन सी योजना पढ़ी थी कि सौभाग्य योजना जो है 2017 में लॉन्च की गई, और उज्ज्वला योजना 2016 में लॉन्च की गई थी, और पीएम आवास योजना अर्बन ये 2015 में लॉन्च की गई, और ग्रामीण वाली 2016 नवंबर में लॉन्च की गई। मुश्किल हो जाती है याद करने में। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएम दिशा, ओके। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 2017 में लॉन्च की गई। 2017 की इम्पोर्टेंट कौन कौन सी योजनाएं हो गई? एक तो हो गई तुम्हारी सौभाग्य योजना, दूसरी तुम्हारी हो गई प्रधानमंत्री प्रोत्साहन रोजगार प्रोत्साहन योजना 2017, और तुम्हारी 2017 में कौन सी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2017। ठीक, चलो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ये भी 2017 में लॉन्च की गई। ये भी इम्पोर्टेंट योजना है, पूछी गई है। कौशल विकास योजना 2015 में लॉन्च की गई। ठीक है। किसान संपदा योजना भी 2017 में लॉन्च की गई। ये भी बड़ी योजना है, किसान संपदा। जनधन योजना 28 अगस्त 2014 में लॉन्च की गई। मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई। गरीब कल्याण योजना 2020 में लॉन्च की गई। एनपीएस वत्सालय फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसको जो है बजट में प्रस्तुत किया गया। 23 जुलाई 2024 को बेसिकली लॉन्च की गई। 1000 पर मंथ आपको जो है जमा करने हैं इस योजना में। KYC must be completed within 3 months from date of completing 18 age. Pension will come only after attaining 60 age of child. ओ भाई
चाइल्ड की पेंशन, कितने लंबा समय तक तुम्हारा पैसा रखना चाहते हैं बेसिकली ये लोग। विद्या लक्ष्मी स्कीम FY 25 से लेकर के FY 31, 3600 करोड़। कोलेटरल फ्री लोन्स, ओके। FY 25 से लेकर 31। विश्वकर्मा योजना 2023 में लॉन्च की गई, सितंबर 17, मोदी जी के बर्थडे पे। 14 नवंबर वर्ल्ड डायबिटीज डे 2024 की थीम ब्रिजिंग बैरियर्स एंड गैप्स। अब देखो हम लोगों ने नवंबर में ऊपर और भी कई सारे दिन पढ़े थे। विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर पढ़ा था हम लोगों ने। शिक्षा दिवस, नेशनल शिक्षा दिवस वो 11 नवंबर था। इम्यूनाइजेशन डे 10 नवंबर था। अब हम लोग नवंबर में ही आगे बढ़ेंगे तो 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे, 16 नवंबर को नेशनल डे ऑफ टॉलरेंस। ये 2024 के दिन है। अभी अक्टूबर चल रहा क्या। 16 नवंबर को प्रेस डे भी मनाया जाता है। 17 नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, हटाओ इसको। प्रेस डे 16 नवंबर, विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर, 10 नवंबर इम्यूनाइजेशन डे और 11 नवंबर नेशनल शिक्षा दिवस और 14 नवंबर डायबिटीज़ डे, 16 नवंबर इंटरनेशनल टॉलरेंस डे। 16 अक्टूबर टॉलरेंस डे कब? 16 नवंबर। अच्छा, 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट डे है। ऐसा मुझे कभी भी लगता है कि ये लोग गवर्नर भी पूछ देते हैं कौन सा गवर्नर कहाँ पे है। CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर थे, लेकिन अब बन गए हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो 2024 में 25 नवरत्न कंपनियां थी। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। इस रिपोर्ट को अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि याद नहीं हो पाएगा। 2035 तक हमको स्पेस स्टेशन स्थापित करना है और 2040 को अंतरिक्ष यात्री पहुंचाने हैं। ये आ गई आपकी हंगर इंडेक्स। अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पढ़ा था, जिसमें इंडिया की रैंक 131 से 2 रैंक फिसल चुका है इंडिया। और इसमें क्या होता है, जेंडर गैप में 4 पैरामीटर होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। कौन कौन से? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़, EPO। देन एजुकेशनल अटेनमेंट। उसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल तीसरा। और चौथा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब आया हमारा हंगर इंडेक्स। तो जेंडर गैप में हम 131 पे हैं। दो हजार ये पुराना है, हम लोग नया वाला पढ़ेंगे, इसको रहने देते। जनवरी, वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज एंड AI। मुख्तार बब्सेर, प्रेसिडेंट ऑफ COP 29। अच्छा भाई, कुछ रिपोर्ट्स हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, कम्पिटिटिवनेस, ह्यूमन कैपिटल, ट्रैवल टूरिज्म, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च की जाती हैं ये रिपोर्ट, रिलीज़ की जाती हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ICC T20 वीमेंस वर्ल्ड कप, न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को पटका। ODI में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को पटका। T20 में इंडिया ने साउथ अफ्रीका को पटका। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से अवार्ड्स मोदी जी को मिले हैं, कोई क्वेश्चन आ सकता है। सेंट अपोस्टल अवार्ड जो है रशिया ने दिया है। लीजन ऑफ ऑनर, लीजन, ये फ्रांस।
देता है, भूटान देता है ड्रग गेल्पो, नाइजीरिया देता है ऑर्डर ऑफ नाइजर, डोमिनिका, नाम में डोमिनिका आएगा, अच्छा भाई, ऑर्डर ऑफ नाइजर, बारबाडोस, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस, ऑर्डर ऑफ नाइल पता कर लेंगे हम लोग, ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, पपुआ न्यू गिनी, लोगोहू, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ने एबाकल अवार्ड दिया, रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, मालदीव्स, ऑर्डर ऑफ जायद यूएई ने दिया, हमाद ऑर्डर ऑफ द रिनेसेंस, ये थोड़ा सा पेकुलियर है, रिनेसेंस वाला अवार्ड बहरीन ने दिया, ग्रांड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ऑर्डर ऑफ गाजी, किंग अब्दुल अजीज शैश। तो इसमें इम्पोर्टेंट कौन से, रिनेसेंस वाला पता कर लेते हैं हम लोग कि बहरीन ने दिया रिनेसेंस वाला, ऑर्डर ऑफ जायद दिया यूएई ने, अल कबीर दिया था ओमान ने, लोगोहू पपुआ न्यू गिनी, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम मुझे बहुत ही अपीलिंग लग रहा है, बारबाडोस ने दिया इसको, चलो ठीक है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है, खुफिया विभाग, तुलसी गबार्ड, नेशनल इंटेल, इंटेल कंपनी में इन्होंने 10% हिस्सेदारी खरीद ली है भाई, ठीक है, तुलसी गबार्ड। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, ट्रेजरी को इसने संभाली हुई है स्कॉट बेसेंट ने, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेक्सेथ, अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी, लेबर मिनिस्टर लॉरी, हेल्थ कैनेडी जूनियर, होमलैंड क्रिस्टी नोएम, व्हाइट हाउस चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वेल्स, एफबीआई डायरेक्टर क्रश पटेल, सीआईए जॉन रैटक्लिफ, बॉर्डर जार और इमिग्रेशन संभाल रहे हैं टॉम हमान, एनएसए माइकल वॉल्स, व्हाइट हाउस एआई एंड क्रिप्टो से रिलेटेड डेविड सैक्स, डोज, डोज का तो काम हो गया है खत्म। द थीम फॉर वर्ल्ड वाटर डे 2024 इज वाटर फॉर पीस। अभी तो नई थीम आ गई है ना। नेशनल गेम्स 2025 उत्तराखंड में होस्ट किए गए, 38 थे IBACIU में, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, 32 स्पोर्ट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। UN has officially certified Egypt as a malaria free exercise desert night इजिप्ट में, और कौन सी होती है भाई, इज अ ट्राइलैटरल एक्सरसाइज, इंडिया फ्रांस, जी मैंने कब पढ़ा भाई, ये तो बहुत पुराना लग रहा, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं। सेंट्रॉक सेज डिसीजन मेकिंग इज इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ बिहेवियरल अल्टरनेटिव्स। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि इंडक्टिव क्या होती है, डिडक्टिव क्या होती है, तो फिर इंडक्टिव का मतलब होता है बेसिकली बॉटम अप अप्रोच, किसी स्पेसिफिक चीज़ को पहले आप पकड़ते हैं, उससे एक पूरा पेड़ बनाने की कोशिश करते हैं, उसको जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं, वो इंडक्टिव रीजनिंग होती है। कोहलर ने डिटूर मेथड यूज़ किया, डिटूर मेथड का मतलब होता है इनडायरेक्टली कोई एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। Aggression, manipulation, or widely recognized accepted style of interpersonal communication, but assertiveness is not among the accepted style of interpersonal communication. Quality of choice influenced by perception.
55% मैसेज, ये सब तुम लोग क्यों पढ़ा रहे हैं वैसे? हालांकि यूपीपीसीएस के लिए ही पढ़ रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एंकरिंग, बायस, प्रेप, इंक्यूबेट, इल्यूमिनेट, वेरीफाई। ओके। लिसनिंग के 5 स्टेज होते हैं। रेशनल डिसीजन मेकिंग। महाकुंभ 13 से 26 यूपी टूरिज्म सेक्टर एडेड 14,000 करोड़ इन 2022 एंड नाउ द स्टेट इज टारगेटिंग टू अचीव जीवीए ऑफ 70,000 करोड़ बाय 2028। देखो टाइगर डे 29 जुलाई को आ गया। लायन डे कब था? 10 अगस्त को। एलिफेंट डे कब था? 12 अगस्त को। और डॉल्फिन्स डे अक्टूबर 5। डेज याद होने चाहिए। इंटरनेशनल सहकारिता दिवस 6 जुलाई को। काम्या कार्तिकेयन, वेव्स, न्यू दिल्ली। खुर्जा इंडस्ट्रियल एरिया, बुलंदशहर। साउथ कोरिया, देखो साउथ कोरिया ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 को सेलिब्रेट किया जेजू आइलैंड में। इम्पीचमेंट एंड अरेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट यून सुक। जिमी कार्टर, इसके ऊपर देखो क्वेश्चन पूछा गया था, किसमें पूछा गया था? आरओ में पूछा गया था। जिमी कार्टर की डेथ कब हुई, किस दिन हुई, उन्होंने डेट पूछी हुई थी उन्होंने। और वो क्वेश्चन मैंने नहीं किया था, हालांकि मैंने फिगर आउट कर लिया था कि आंसर क्या होगा, पर मैं करके नहीं आया था। चलो कोई बात नहीं। इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग क्राइम। राइजिंग क्राइम की वजह से इमरजेंसी हो जा रही है, बताओ। त्रिनिदाद एंड टोबैगो डिक्लेयर्स इमरजेंसी और राइजिंग क्राइम, दैट्स वन ऑफ इट्स काइंड। साउथ कोरिया जेजू एयरप्लेन क्रैश। अच्छा, हाउती मिलिटेंट ग्रुप ऑफ यमन शिवाजी स्टैचू लद्दाख में बना रहे हैं। एटलास G3 16,000 ईयर्स अगो। धूमकेतु एटलास सी, धूमकेतु एटलस G3 सौरमंडल का नया मेहमान बनने वाला है। 16,000 पहले सौरमंडल की सैर कर चुका है। 13 जनवरी को एटलस सूर्य से मात्र 13.5 किलोमीटर दूर होगा। अच्छा भाई। यूडीसी रिपोर्ट, बिहार यूपी एमएच टॉप 3 विद मैक्स ड्रॉप आउट। देखो टॉप कर रहा है भाई। अभी हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? एसडीजी इंडेक्स पढ़ा था, जिसमें इंडिया का स्कोर 71 था। वो जो एसडीजी इंडेक्स था वो नीति आयोग ने प्रिपेयर किया था, और बिहार उसमें लास्ट था। विश्व हिंदी दिवस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 10 तारीख को। वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया गया? वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया आपका जून 8। जुलाई 29 को टाइगर डे मनाया गया। ओशन डे, वर्ल्ड ओशन डे जून 8। हाँ कह रहा बता। खो खो वर्ल्ड कप, भारत ने नेपाल को पटका। मैस्कॉट इसका तारा एंड तेजस थे। मेजर ध्यानचंद, ये सबको पता ही है। ये ट्रम्प जो थे, जो हैं 47th प्रेसिडेंट हैं। तुलसी गबार्ड उनकी जो है इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, इंटेलिजेंस से नेशनल इंटेलिजेंस संभाल रही हैं। लिस्ट इम्पोर्टेंट हो। वर्ल्ड आफ्टर गाजा बुक लिखी पंकज मिश्रा ने। फीडो 25 भारत। ब्लिट्स नेपो कार्लसन जू विंजू फीमेल में जीती। अर्जुन अवार्ड 34 लोगों को दिया गया। भारत पोल एमएचए ने ले गया। 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है, तो याद हो गया है। फर्स्ट वीमेन हॉकी इंडिया लीग 2025, ये इंपॉर्टेंट लग रही है। फर्स्ट वीमेन हॉकी इंडिया लीग जो है खेली गई, जिसमें उड़ीसा वॉरियर विजय भाई अलेक्जेंडर लुशेंको। देखो लश का मतलब होता है हरा भरा, और बेलारूस में रशिया आ रहा है। यू कैन क्वाइटली कोरिलेट लश, हरा भरा, बेलारूस।
38 नेशनल गेम देहरादून मैस्कट मौली, ओके। ग्रीन गेम संकल्प से शिखर तक डिब्रूगढ़। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लेह में खेले गए और इसका मैस्कॉट था स्नो लेपर्ड। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में विनर रहे लद्दाख ने तमिलनाडु को पटका। बेसिकली लद्दाख ने टॉप किया, तमिलनाडु दूसरे नंबर पर। सेकंड स्टेज गुलबर्ग में खेले जाएंगे, हटाओ इसको, याद नहीं आएगा। जॉर्जिया, जॉर्जिया मैंने कैसे याद किया, जॉर्जिया की राजधानी लॉरी, लॉरी। अनवर खुर्शीद प्रवासी सम्मेलन सम्मान जो है दिया गया। कोप्पड़ और चाल बीच तुम्हारे केरला में है। हल्दी बोर्ड निज़ामाबाद में स्थापित किया गया। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया गया। ये अभी आया था किसी एग्ज़ाम में, इसकी थीम पूछी थी। नेशनल टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया गया भाई। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। हाँ। 25 जनवरी को टूरिज्म डे। खो खो वर्ल्ड कप न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। भार्गव अस्त्र क्या है, एक माइक्रो मिसाइल सिस्टम है जो कि स्वार्म ड्रोन को निरस्त करने में काम आता है। क्रिस्टल अवार्ड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा दिए गए। कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत की कैटेगरी में मिलाक अमावती, ये बरेली में पंचायत, इसको सम्मान दिया गया। पद्म विभूषण, इसमें मुझे कौन कौन से याद हैं। ओसामा सुजुकी बोलोगे तो मुझे याद आ जाएगा। शारदा सिन्हा बोलोगे तो मुझे याद आ जाएगा। एमटी वासुदेव नायर बोलोगे तो भी मुझे याद आ जाएगा। दुव्वेश्वर रेड्डी, नागेश्वर रेड्डी, बेसिकली दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये भी मुझे याद आ जाएगा। जगदीश सिंह खेयार, ये जज थे, इनको भी दिया गया। जो कठिन वाले हैं वो हैं कुमुदनी रजनीकांत लाखिया और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये दोनों लोगों को कला के क्षेत्र में दिया गया है। फर्स्ट लोकपाल फाउंडेशन डे 16 जनवरी को। 16 जनवरी को फर्स्ट लोकपाल फाउंडेशन डे मनाया गया। GSLV F-15 NVS-02 सैटेलाइट 100 सैटेलाइट था। ये तो ये मेरे को थोड़ा सा लगा यूज़फुल कि बना भी सकते हैं कि 100 सैटेलाइट का नाम क्या था, F-15, GSLV F-15 NVS-02 नाम था, और उसको किससे छोड़ा गया, तो GSLV F-15 से उसको छोड़ा गया। स्पेडएक्स को C-60 से छोड़ा गया। अब देखो 100 जो सैटेलाइट था उसको GSLV F-15 से छोड़ा गया, ठीक है। स्पेडएक्स को C-60 से छोड़ा गया। आदित्य वाले को C-57 से छोड़ा गया था, है ना। एग्रीज जो योजना है उसका फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन बनाता तो मैं पूछ भी सकता था कि एग्रीज में जो लास्ट वाला ई है उसका फुल फॉर्म मतलब क्या है। तो 2 ई हैं इसमें, एंटरप्राइज इकोसिस्टम, ये ऐसे याद रखो। अब फरवरी की करंट अफेयर आ गई। ज्ञानेश कुमार जी ECI का जो टेन्योर रहता है 6 साल, 65 ईयर्स एज रहता है। सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को मनाते हैं ये लोग। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 25 जनवरी को टूरिज्म डे मनाया गया, ठीक है। चलो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर टंग डे मनाया जाता है। 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे मनाया जाता है। वीमेन अंडर 19 वर्ल्ड कप, इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया। फेडरिक मर्ज बने जर्मनी के नए चांसलर। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया गया। अभी हम लोग रिसेंट में क्या पढ़ा कि किस तारीख को मदर टंग डे मनाया गया, ठीक है। मदर टंग डे के पहले क्या मनाया गया, सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को। हे लॉर्ड, 20 फरवरी को सोशल जस्टिस डे, 21 तारीख को मदर टंग डे, 4 फरवरी को कैंसर डे। हम नहीं पूछेगा। ICC वीमेन चैंपियनशिप, ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हराया। AI यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में स्थापित की जा रही फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट गुनेरी विलेज, एरो इंडिया बेंगलुरु। डेविल हंट बांग्लादेश, साइक्लोन एक्सरसाइज इजिप्ट, ये राजस्थान में कंडक्ट की गई, इजिप्ट के साथ कंडक्ट की जाती है। होपेक्स भी इजिप्ट के साथ कंडक्ट की जाती है, और ब्लाइट करके एक एक्सरसाइज होती है वो भी इजिप्ट के साथ होती है। थर्ड AI एक्शन समिट पेरिस, इसकी अगली जो AI समिट होगी वो इंडिया में होस्ट होगी। करप्शन में हम लोग 96 नंबर पर, जेंडर गैप में हम लोग 131 नंबर पर। चलो नेशनल गेम्स 2027 मेघालय में खेले जाएंगे। अभी वाले कहाँ खेलेगा, देखो 2027 लिखा हुआ है मेघालय में, तो 2026 वाले कहाँ पे हुए। 2026 वाले नहीं पता मुझे, मतलब पता है लेकिन याद नहीं आ रहा। कॉन्स्टेंटिनोस तो सुलूस,
देखो ग्रीस के जो प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टेंटिनो नाम है उनका। इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा कि कौन से देश के कौन राष्ट्रपति हैं, क्योंकि बहुत सारे नए अपॉइंटमेंट हुए हैं। शोले अख्तर, इनको करप्शन चार्जेस पे हटाया गया। ये देखो ये क्या है। ये 38 नेशनल गेम्स हैं जिसमें सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने टॉप किया। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे नंबर पे। आर्मी नेशनल स्पोर्ट्स के। चलो, नेशनल वीमेंस डे 13 फरवरी को मनाया जाता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल डे वाला मनाया जाता है और नेशनल वाला 13 फरवरी को। उसी प्रकार नेशनल बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। मतलब वीमेन डे भी मनाते हैं हम लोग और बालिका दिवस भी मनाते हैं। 24 फरवरी नहीं, वो 24 जनवरी है ब्रो। 4 फरवरी को मनाया जाता है कैंसर डे। 20 फरवरी को मनाया जाता है सोशल जस्टिस डे। 21 फरवरी को मनाया जाता है मदर टंग डे। 13 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल वीमेंस डे, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू। सूरज कुंड जो है फरीदाबाद हरियाणा में, फरीदाबाद में मेरा भी एक सेंटर गया है एग्जाम का, एंड आई एम नॉट वेरी मच श्योर आई विल बी एबल टू गो देयर और नॉट। स्पोर्ट्स मेजर ध्यानचंद अवार्ड मिलता है तो 25 लाख रुपए मिलते हैं। खेलो इंडिया पैरा गेम्स न्यू दिल्ली उज्ज्वला मैस्कट, ठीक है, हौसलों की उड़ान। तो इन्होंने IBACIO में पूछा कि कुल कितने खेल इसमें पार्टिसिपेट किए, हाउ मेनी स्पोर्ट्स वर देयर इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स। सो दैट वाज द लेवल ऑफ IBACIO का कभी एग्जाम हो तो करंट अफेयर की बर्बादी से बचने की कोशिश करना भाई। 2 बार बर्बाद हो चुका हूँ, इतना पढ़ के गया फिर भी नहीं कर पाया मैं। हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी। हन हरियाणा, तमिलनाडु, चूंकि इसमें यूपी है तो इसको याद रखना चाहिए। विमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को पटका। और उन्होंने पढ़ा था कि हॉकी में किसने किसको हराया। हॉकी में उड़ीसा जीती है, हॉकी जो पहली लीग खेली गई। ICC चैंपियनशिप में 2025 इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया। एशियन रेसलिंग में ईरान टॉप्ड इंडिया 8th। चलो, FIH जूनियर मैन हॉकी वर्ल्ड कप तमिलनाडु होस्टेड। एशियन वीमेन कबड्डी इंडिया होस्टेड बाय तेहरान। एलीट वीमेन नेशनल बॉक्सिंग रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीता। अब देखो पैरा गेम्स में याद रख लो भाई, पैरा गेम्स में क्या है, हरियाणा हटू। पैरा गेम्स हटू बेसिकली क्या होता है, पैरा गेम्स के जब स्पोर्ट्स प्लेयर निकल रहे होते हैं तो रास्ता देना देना चाहिए भाई, कि सावधानी पूर्वक लोग निकल सके। तो हटू बोलो, हटू हटू। तो हरियाणा, तमिलनाडु, यूपी। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि नेशनल गेम्स में किसने जीता, नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड में, तो उसमें आर्मी ने टॉप किया था। देखो पैरा गेम्स में हरियाणा दूसरे नंबर पे रहा, नहीं हरियाणा पहले नंबर पे रहा और तमिलनाडु दूसरे नंबर पे रहा। और नेशनल गेम्स में आर्मी ने टॉप किया, बाकी दो फिर से बोल गया। महाराष्ट्र ने MH। चलो ठीक। प्रणव वेंकटेश वर्ल्ड जूनियर चेस। ICC वीमेन ODI वर्ल्ड कप 2025 इंडिया ने जीता। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 सुनील कुमार ने ब्रॉन्ज जीता। हीरो एशिया कप राजगीर में खेला गया। वॉल्ट इवेंट टर्की में प्रणति नायक। चलो ठीक है। ऑस्कर पियास्त्री चाइना F1 जीतने वाला बंदा है ये। ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 सेकेंड एडिशन मलेशिया में खेला गया। विजय हजारे कर्नाटका विदर्भ। कर्नाटका ने विदर्भ को हराया विजय हजारे।
इंडिया ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। ये क्वेश्चन अभी आया था किसी एग्जाम में। फीडे 2025 होस्ट इंडिया। फर्स्ट वीमेन हॉकी इंडिया लीग 2025 उड़ीसा जीती, तो हमने पढ़ लिया। कबड्डी वर्ल्ड कप में इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। स्पोर्ट्स बहुत डिफिकल्ट लगता भाई हमको। वीमेन्स अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप इंडिया। सिक्स मैन हॉकी लीग 2024-25 बंगाल हैदराबाद। कैसे कोई याद रख सकता है, इतने टाइप के स्पोर्ट्स हैं। इवन सिमिलर स्पोर्ट्स की मल्टीपल कैटेगरी। एशिया विंटर गेम्स होस्ट बाय चाइना। पिकल बॉल बेंगलुरु जीता। अब ये क्वेश्चन आया तो भाई ठीक है, मैं मान लूँगा कि पढ़ के आओ कर लो। पिकल बॉल जीता बेंगलुरु। 38 नेशनल गेम्स मौली इसका जो है मैस्कट था। यूपी कबड्डी वन गोल्ड। अभी उन्होंने पढ़ा था नेशनल गेम्स में कौन जीता। आर्मी पहले नंबर पे, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे, हरियाणा तीसरे नंबर पे। तो इसको ऐसे याद रखो कि पैरा गेम्स में हरियाणा पहले नंबर पे था और नेशनल गेम्स में हरियाणा तीसरे नंबर पे था, मतलब महाराष्ट्र के बाद था। सिफर कौर सिमरा। ऑपरेशन ब्रह्मा अभी पूछा गया था म्यांमार में। ऑपरेशन डेविल एंड बांग्लादेश में इंडिया ने। ट्रोजन एक 155 टॉप फ्रांस के सहयोग से। अच्छा। क्रू 9 सेव्ड सुनीता विलियम। सुनीता विलियम को पूछ सकते हैं कि किसने सुनीता विलियम की रक्षा करी। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है सुनीता विलियम ने कितने दिन स्पेस में बिताए। क्रू 9 ने इनको बचाया। नेतिम्बो नंदी नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट। अब ये देखो, पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, लेकिन नेतिम्बो नंदी पूछेंगे तो अलग जलवा है कि हाँ ठीक है, ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहे हैं। नामीबिया की पहली महिला प्रेसिडेंट हैं ये। माउंट तारानाकी न्यूजीलैंड में इसको लीगल पर्सन का अवार्ड में स्टेटस दिया गया। ब्रिक्स 8वां ब्रिक्स इंडोनेशिया में आयोजित किया जाएगा और 9वां नाइजीरिया में आयोजित किया जाएगा। दैट्स काइंड ऑफ, हटाओ अभी इसको। लियू जियाकुन प्राइज प्रिंसिकर प्राइज से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान सूर्यबाला वेणु की डायरी। स्कॉच अवार्ड नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। महिला अध्यक्ष एंड अफ्रीकी अध्यक्ष। कस्टी कोवेंट्री जो है पहली इंडियन ओलंपिक कमेटी की महिला अध्यक्ष, अफ्रीकन महिला अध्यक्ष कस्टी कोवेंट्री। अब देखो कस्टी कोवेंट्री हो गई जो पूछने लायक है। आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष, अफ्रीकी अध्यक्ष, अफ्रीकी महिला अध्यक्ष। और उसके बाद नेतिम्बो नंदी नाइजीरिया। नाइजीरिया नहीं है ब्रो, अब वो तुम्हें यहीं पे गड़बड़ कर दोगे कि नाइजीरिया है कि नमीबिया है। आंसर नमीबिया है, तो तुम इसको ऐसे याद रखो जो नेतिम्बो नंदी है ना, वो वहाँ से है जहाँ से चीता आया था। नामीबिया से चीता आया था। वो शेरनी है वो औरत जो प्रेसिडेंट बनी। प्रकृति सम्मेलन कार्बन बाजार पर आधारित। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी कंगारू एम्ब्रॉय। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ने कंगारू एम्ब्रॉय को डेवलप किया है। 9 मंथ 14 दिन 286 दिन सुनीता विलियम्स रही हैं, जिसको क्रू 9 ने बचाया। प्रोबा प्रोबा मिशन जो है इंडिया और ईएसए का है। PSLV C59 ने इसको लॉन्च किया था। अब देखो हम लोगों ने पढ़ा था C57 आदित्य। C60 हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्पेडेक्स। GSLV F15 पढ़ा था, NVS2। अब आया प्रोबा C59। जूसी मिशन जो है IC जुपिटर मून का, वो भी ईएसए का मिशन है। और प्रोबा मिशन जो है वो भी ईएसए का मिशन है। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स रियाद। सऊदी टू टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मिस यूनिवर्स। न्यूयॉर्क बी.आर. अम्बेडकर दिवस जो है मनाया गया न्यूयॉर्क में। दस्तलिक उज्बेकिस्तान। मैं अक्सर भूल जाता हूँ सेंट्रल एशियन नेशंस की कैपिटल्स भूल जाता हूँ, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है। मैंने ऐसे याद किया कि यूके। के से कौन सी कैपिटल है, के से कौन सी कैपिटल है सेंट्रल एशिया में। यूके, उज्बेकिस्तान, फिर से बोल गया। देखो शनेल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अनन्या पांडे को। यूनेस्को के बारे में जानो कि इसके 193 मेंबर्स हैं। 16 नवंबर 1945 को ये बनाई गई।
नाट्यशास्त्र भरत मुनि। अर्थ डे अप्रैल 22 को आप मनाते हैं अर्थ डे, और इसकी थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट। ओपी ओपी। अब याद कैसे करोगे कि कौन सा अवर प्लैनेट अवर पावर अगर लिख के आ जाए मान लो, तुम कैसे पता करोगे? इंसान पावर का भूखा रहता है, इसलिए पावर को हमेशा आगे रखता है, चाहे वो कुछ भी हो। तो अवर पावर अवर प्लैनेट, पावर को आगे रखना। वो फ्रांसिस की ओबिचरी हुई है अभी। रोज करकेत्ता एक लेखिका है, उनकी ओबिचरी हुई है। सहयोग पोर्टल विच इश्यूज ऑर्डर ऑफ कंटेंट ब्लॉकिंग सेंसरशिप। I4C सेंटर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम। अपोस्टल ऑफ मार्जिन्स, ये क्या है ब्रो? अपोस्टल ऑफ मार्जिन्स, ये तो मुझे खुद ही नहीं याद आ रहा कि अपोस्टल ऑफ मार्जिन्स कौन है। सेंट अपोस्टल जो है वो रूस का सम्मान है। वेब समिट जो है जियो कन्वेंशन सेंटर में मनाई गई। वर्ल्ड इनोवेशन डे सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखो 21 अप्रैल को वर्ल्ड इनोवेशन डे मनाते हैं हम लोग, विश्व नवाचार दिवस बेसिकली। और 22 अप्रैल को मनाते हैं 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस है क्या? पृथ्वी दिवस है शायद से। और उसका थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट। नवाचार दिवस 21 अप्रैल। जस्टिस दिनेश मैसूरी 23वें लॉ कमीशन के चेयर हैं। अब ये इम्पोर्टेंट है अपॉइंटमेंट। व्हाइट हाइड्रोजन भंडार जो है फ्रांस ने ढूंढा। दिनेश मैसूरी कौन है? दिनेश मैसूरी बेसिकली लॉ कमीशन के अध्यक्ष बनाए गए। डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इवोल्यूशंस नाम का इनिशिएटिव शुरू किया। अच्छा भाई। सूरत एमिशन ट्रेडिंग, वर्ल्ड फर्स्ट मार्केट ऑफ पर्टिकुलर एमिशन ट्रेडिंग इन गुजरात। जुराब तसरल तेली आर्किटेक्चर, वैसा नाम आ जाएगा कर ही नहीं पाओगे कि जुराब तसर तेली कौन से फील्ड से जुड़े हुए थे। टेसरेटेली आर्किटेक्चर। वान गॉग की प्रिंटिंग ट्री रूट्स। लॉरियस अवार्ड अर्मंड डुप्लांटिस को दिया गया। डुप्लांटिस नाम याद रखना, ये पोल वॉल्ट करते हैं। गोल्ड हाउस गला प्रियंका चोपड़ा अवार्डेड। खेलो इंडिया 2025 मैस्कॉट गजा सिम्हा। अब देखो हम लोगों ने मौली पढ़ा ऊपर नेशनल गेम्स में 38, तारा तेजस पढ़ा बिहार वाले गेम्स में। अब यह है गजा सिम्हा। खेलो इंडिया 2025 गेम्स का मैस्कट है, इसका नाम है गजा सिम्हा। और ये गजा सिम्हा आप उड़ीसा में कोणार्क मंदिर में देख सकते हैं। गज सिम्हा वो जो शेर जैसा लगेगा ना, उसका नाम शेर नहीं है, वो गज सिम्हा। कोणार्क मंदिर में जो शेर की प्रतिमाएं बनी हुई हैं, मैं एक बार गया था। अब अपॉइंटमेंट में देखते हैं कि सर्बिया में प्रेसिडेंट डूरो मकाऊ। मकाऊ सर्बिया प्रेसिडेंट सर्बिया। ठीक है। संसद खेलो महाकुंभ लखनऊ में शुरू किया गया। जलमग्न संग्रहालय आईएनएस गुलदार। आईएनएस गुलदार को एक बेसिकली संग्रहालय के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। ज़्यादातर जो पुराने शिप्स होते हैं उनको ये लोग म्यूजियम से ही बना देते हैं। एडॉप्शन ऑफ ग्रीन क्रिप्टो करेंसी भूटान। बलिकातन फिलीपींस और यूएस के बीच में लुजॉन सी में ये एक्सरसाइज की, जिसका नाम है बलिकातन। बलिकातन। ब्रिक्स। पैलेस्टीनियन फोटोग्राफर समर अल अबू अलफ विंस द विनिंग पिक्चर ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड प्रेस फोटो कंपटीशन। क्या आप मुझे बता सकते हैं नेशनल प्रेस डे कब मनाया जाता है? 16 तारीख को मनाया जाता है, और 16 अक्टूबर से नवंबर दिसंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है, और 16 नवंबर को शायद से वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है। ठीक है, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। चीज़ें क्योंकि एक बार में नहीं याद हो पाती हैं।
इट टेक्स लोड्स ऑफ एफर्ट। विजडन क्रिकेट में मंधाना और बुमराह जो है, देखो क्रिकेट में अगर कोई प्राइज मनी पूछे मतलब किसने किसने जीता, तो आंसर तो कुछ भी हो सकता है, बट चांसेस में अगर इंडियन की बात हो रही तो मंधाना और बुमराह, ठीक है ना, ये दोनों बहुत ही टॉप के प्लेयर हैं। माटी कार्बन लेड बाय शांतनु अग्रवाल वॉन एक्स प्राइज 50 मिलियन। ये एक्स प्राइज जो है वो उसने चलाया हुआ एलॉन मस्क की कंपनी ने, और उसमें माती कार्बन लेड बाय शांतनु अग्रवाल, इसको $50 मिलियन का जो है प्राइज मनी मिला है। दो बहुत अच्छा खासा पैसा है यार। 128 मिलियन का तो पराग अग्रवाल ने क्लेम किया हुआ है उसके ऊपर। ISSF 2025 वर्ल्ड कप लीमा चाइना US इंडिया, ठीक है। ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को 16। वायुमंडल जलवायु अनुसंधान केंद्र चेन्नई। PM अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रोशन टैकर प्रोजेक्ट को जो है PM अवार्ड दिया गया। इको टाउन एस्टेब्लिशमेंट इन कोलैबोरेशन विद जापानीज कंपनी तेलंगाना इन हैदराबाद। ऑपरेशन कर्रे गत्तूरू, ये वो वाला एंटी नक्सल ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में लॉन्च किया गया था। ऑल वी इमेजिन एज द लाइट, पायल कपाड़िया की मूवी है, बेसिकली वर्क कहना चाहूँगा मैं। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड कुमार मंगलम बिरला, और अभी वाला लेटेस्ट सोनू निगम को। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती आंध्र प्रदेश, क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। दिस सिटी विल बी बेस्ड ऑन कम्प्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी। देन हील्ड नाम का इनिशिएटिव किसने शुरू किया? अमित शाह ने शुरू किया। हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। अच्छा हील्ड, अब बताओ वो दे देगा कि स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया है, पर आंसर अमित शाह है। लीवर डिजीज प्रिवेंशन से रिलेटेड है तो कंडा। ऑपरेशन टिक्का जम्मू कश्मीर वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। मलेरिया डे मणिपुर 1890 वो खोमजोम अवार्ड इन्होंने दिया हुआ है मणिपुर में। अरुणाचल प्रदेश 16 डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर्ड मलेरिया फ्री। फीडे पुणे का फीडे जो हुआ था वो कोनेरू हम्पी ने जीता था। और एक जो दूसरा था वो कौन सा था जिसमें दिव्या देशमुख ने कोनेरू हम्पी को हराया था, बिलीज में शायद खेला गया था वो। ड्रीमे टेक कृति सेनन इनकी ब्रांड एम्बेसडर है। सलमान खान को कोको 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। जो उन्होंने ऊपर पढ़ा था खेलो इंडिया गेम्स का मैस्कट क्या है? गजसिम्हा। इंटरिम अध्यक्ष ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पीटर ब्रॉबेक। अब ये मेरे को मैं बनाता तो मैं ज़रूर पूछ लेता इस क्वेश्चन को कि वो जो व्यक्ति है चार्ल्स शॉब, जो भी नाम है उनका, अब वो हट गए तो उनकी जगह पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कमान किसने संभाली? तो आंसर है इंटरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं पीटर ब्रबेक। विलेज लेवल सर्वे ऑफ एंटीक्विटीज कर्नाटका, जीरो मीजल्स रूबेला एलिमिनेशन कैंपेन JP नड्डा। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। थीम वाटर सफिशिएंट विलेजेस। सर्वा में आई, ये मेरे एग्जाम में आया था, ठीक है। 370 करोड़ फॉर AI IDB RBT, ये नहीं आएगा। डॉट बैंक प्रोवाइड डॉट बैंक डॉट इन। जेफरी डिंग, इन्होंने किताब लिखी है टेक्नोलॉजी एंड राइज ऑफ ग्रेट पावर्स। अब मैं इसको रोक दूंगा, दूसरा बनाऊंगा, ठीक है।